ओके सो गाइस वेलकम टू 2023 पेपर का एनालिसिस। 2023 पेपर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद जितने भी थीम्स हैं हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, बिकॉज एज यू नो एक साल पुराना पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके थीम रेपिटेशंस में। तो जब आप थीम रेपिटेशंस को प्रेडिक्ट करना होता है तो पिछले 25 साल का पेपर तो चलो देखना ही होता है, लेकिन एक साल पुराना जो पेपर है वो हमें एक तरीके से यूपीएससी के ट्रेंड के बारे में बताता है, किस ट्रेंड की तरफ यूपीएससी का झुकाव है। सो 2023 के प्रीलिम्स में ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल पेपर। आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने ऑप्शंस को रखा था। ऑप्शंस तो थे ही, चलो ऑप्शंस में कुछ मदद मिल नहीं रही थी। द क्वेश्चंस themselves, the question statements themselves very 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 difficult, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। ओके सो ये जो है इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो दिस सेक्शन ओके ये आपका स्टार्ट होता है ज्योग्राफी के साथ। एंड ज्योग्राफी वाज, आई क्लासिफाई इट एज वेरी टफ। ज्योग्राफी वाज टफ, नॉट मॉडरेट टू टफ, नॉट मॉडरेटली टफ बट टफ, क्योंकि इससे जो है बहुत लोगों के कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने थे। सो ज्योग्राफी पे जो हमारा अप्रोच है इस साल वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा कंप्रिहेंसिव ज्यादा होगा। स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? झेलम रिवर passes through the Wular Lake. Krishna River directly feeds the Koleru Lake. Meandering of Gandak River form the कंवर झील। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? झेलम रिवर तो चलो हमें पता है, सपोज हमें झेलम रिवर के बारे में आइडिया हो गया है, लेकिन मान लो कृष्णा रिवर के बारे में भी आपको आइडिया हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप देखो तो कोलेरू लेक जो है, डज इट ड्रेन द कृष्णा रिवर? आंसर मी, द कोलेरू लेक, डज इट ड्रेन द कृष्णा रिवर? द आंसर इज नो। ओके, कोलेरू लेक कहां पर है? इट डज नॉट डायरेक्टली फीड्स, इट सिट्स बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। डिफिकल्ट है यार, डिफिकल्ट है। कुछ भी कह लो कि नहीं नहीं कोलेरू लेक तो यूपीएससी का प्रीवियस, हाँ भाई प्रीवियस ईयर पेपर है, बिल्कुल कोलेरू लेक प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। वुलर लेक जो है पेपर में आया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इशू इज देयर, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, जैसे डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। यहां पर क्या बोला गया? यहां पर क्या बोला गया? इट इज डिफिकल्ट टू कम्प्रिहेंड। डायरेक्टली से आपका मतलब क्या है? डायरेक्टली से आपका मतलब और इनडायरेक्टली से आपका मतलब क्या है? दैट ऑल्सो हैज टू बी देयर। ओके, देन मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कवर लेक। तो यहाँ पर कोचिंग वालों को खुद नहीं पता है, इज इट दी बूढ़ी गंडक और दी गंडक? तो गंडक रिवर को सर्टेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव सेड कि नहीं, गंडक रिवर सेम है, बूढ़ी गंडक जो है उसको हम अलग नहीं मानेंगे। वेयर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव गॉन फॉर द व्यू कि बूढ़ी गंडक एक अलग से रिवर है, एंड विच फॉर्म्स द कवर लेक। ओके, कवर ताल सुना होगा आपने, कवर ताल। क्या ये एक रैमसर साइट है? इट इज ए रामसर साइट, इट इज ए रामसर साइट। तो यस, व्हाट साई इज सेइंग इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए अगर ऑप्शन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर यहां पर ऑप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कैसे करोगे आप ओनली टू के साथ? ओके सो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई हैव गॉन विथ ओनली टू ऑप्शन विद द व्यू की फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया था। आई हैव गॉन, अभी तो पता, चलो वो भी नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, बट आई हैव गॉन विद द व्यू की फर्स्ट टू सही है। तो दिस इज प्योर तुक्का, दिस इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट, दिस इज नथिंग टू ब्रैग अबाउट, दिस इज जस्ट प्योर तुक्का। ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं है ये। ओके, लेकिन एक चीज हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या है इसमें से कोई बता सकता है? वी हैव वन थिंग विच इज वेरी इन आवर कंट्रोल, वन इज कोलेरू लेक, one is Wular Lake, the other is Jhelum River, the other is Cover Lake, which was in current affairs. तो टेक्निकली ये हमारा कर्तव्य बनता था, इट वाज आवर ड्यूटी टू गो थ्रू देयर विकिपीडिया पेजेस और नॉट। इनके विकिपीडिया पेजेस जाने का हमारा कर्तव्य बनता था कि नहीं? बिल्कुल बनता था, वहां जाना हमारा कर्तव्य बनता था। लेकिन फिर अगेन वही प्रॉब्लम है, क्या ह्यूमनली पॉसिबल है?
ह्यूमनली पॉसिबल है एवरीथिंग दैट विल बी रेड, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल बट वन कैन ऑलवेज अस्पायर। आप अस्पायर जरूर कर सकते हो। मैं जब बोलता हूं कि आपका लक आपके साथ नहीं दे रहा है, उसमें मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करता हूँ। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करता हूं। जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपका लक से सही भी हो जाता है। सो दिस शोज वेरी पुअर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दिस शोज दैट आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे। ओके, सो ये सारा चीजें सॉर्ट कहाँ करना होता है? ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी सॉर्टेड इन दी टेस्ट सीरीज ओनली। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे छोड़ना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को 50-50 करना है कि इसको डालना है, नॉट शुड नॉट बी ट्रीटेड उसमें। लेकिन वहां पर क्या होता है, हमारा जितना भी प्लानिंग्स होती है वो सारा धरा का धरा रह जाता है। वहां पर हम क्या करते हैं, एज क्वेश्चंस कम हम सॉल्व करते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाता है हम उसको सॉल्व करते जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमने 4 आइटरेशन का प्लान बनाया था, कि क्या हम उसका प्लान बनाया था या इसका प्लान बनाया था, या हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन ये हो सकता है, ये जो है, ये जो है हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? सॉल्व एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। मैंने एक चीज बता रखी है आपको, जो विजन का मार्च वगैरह में अभ्यास आएगा, जिसमें आपको सेंटर पे जाके देना होगा वो वाला टेस्ट। उसके बाद आज से कुछ दिनों में, सपोज नॉट टुडे बट मे बी नेक्स्ट वीक से, ऐसा प्रण ले लो कि डेली आप जो है 1 से 1.5 घंटा निकाल के एक टेस्ट जरूर बनाएंगे। एंड वो टेस्ट जो है 2023 का, चलो मिल नहीं रहा है कोई बात नहीं, 2022 का तो बना सकते हो। स्टैटिक पोर्शन तो सेम होगा ना, कोई भी बना लो ना, सेक्शनल बनाओ या फुल बनाओ, फुल बाद में बनाना, अभी सेक्शनल बना लो। एंड यू विल बी गेटिंग द टेस्ट फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। ओके, एक बार बस मेरे को थोड़ा हेल्प क्या चाहिए आप लोगों का, जिसको थोड़ा नॉलेज हो हाउ टू डू दिस थिंग। आई एम ट्राइंग इन द गूगल डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप से मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। देख रहे हो एक ही पेज पे इतने सारे क्वेश्चंस है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्रिंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में मेरे को हेल्प कर देना, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। उसके बाद में आपको, ओके, उसके बाद आपको मैं आपको दे दूंगा। देन सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, जस्ट राइट इट डाउन, लेक्स एंड रामसर साइट्स। लेक्स एंड रामसर साइट्स। ओके, थैंक यू। उसके बाद कोलेरू लेक देखो। कोलेरू लेक जो है, इट वॉज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोलेरू लेक क्या था? इट वॉज ए वेरी मच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है। अब क्या आ सकता है? भीतर कनिका। हैव यू सीन भीतर कनिका गेटिंग रिपीटेड 7 times, 7 to 8 times from 2001? जस्ट काउंट इट आउट, इट हैज बीन रिपीटेड 7 to 8 times। तो भीतर कनिका क्या करोगे? भीतर कनिका मैंग्रोव मतलब, अगर वो है तो क्या सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे या उसके विकिपीडिया पे जाओगे? गो टू द विकिपीडिया पेज प्लीज। पीएमएफ, शंकर आईएएस, हैंड रिटन नोट्स, इट माइट बी गुड फॉर बेस, बट जिस ब्रेथ में यूपीएससी अब फैक्ट्स पूछ रहा है, उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो ये जो है आप ध्यान देंगे इस पे। लेक्स एंड रामसर साइट्स लिख लिया आप लोगों ने? ओके, यहां पर यूपीएससी ने क्या किया है, बहुत ही ओल्ड स्कूल, बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्कूल क्वेश्चन पूछा है। दिस इज समथिंग दैट वुड हैव बीन देयर इन योर इंडिया ईयर बुक, और इन योर 2001, 2002, 2003 का जो क्वेश्चन होता था उस समय होता था। इट मींस कि अब हम पोर्ट्स को नहीं छोड़ सकते हैं। कांडला पोर्ट हो सकता है। अब ये पोर्ट्स क्यों था, वाई द पोर्ट्स वाज इन क्वेश्चन? बिकॉज कांडला में, यू गाइज रिमेंबर, 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया था। सो इट मेक सेंस, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट मेक सेंस। बट प्रॉब्लम है क्या, क्या हमने पूरे साल करंट अफेयर्स की अच्छे से पढ़ाई की है? नहीं की है। यस, करंट अफेयर्स की पढ़ाई नहीं की है, तो ये दिमाग में हमारे आता ही नहीं। हम कैसे करंट अफेयर्स की पढ़ाई करेंगे? अडानी पोर्ट में भाई 3,000 करोड़ का पकड़ा गया था, ये XYZ, द फैक्ट इज देयर। तो भाई वो उस टाइप का अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ग्रुप सी में काम आएगा, यूपीएससी में अब काम नहीं आएगा उस टाइप का सिंगल लाइन करंट अफेयर्स।
मे बी यू कैन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अब क्या है, यूपीएससी इज डिमांडिंग यू दैट यू सिट विद द करंट अफेयर्स एंड गेट बैक। अब उसका लेकिन वो भी टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए थोड़ा जो है अपना जो एफर्ट है इवन इन दी करंट अफेयर्स फेज उसको बढ़ाओ। व्हाई डिड आई से कि योजना वाले क्लास, हमारा योजना की क्लास कंप्लीट नहीं होगी। जब हम योजना का क्लास करेंगे, आई एम सेंडिंग यू द ईयर मंथ बाय मंथ समरी, और वो समरी में से हमें निकालना है। सपोज देयर इज सम स्कीम, उसके बारे में एक लाइन का है, तो आई हैव मेड द समरी बिकॉज डायरेक्टली मैंने योजना के उससे पढ़ के निकाला है। सो जब समरी आप निकालोगे वहां से, तो एट वो पर्टिकुलर स्कीम का नाम वहां दर्ज है, बट इट हैज बीन मेंशन्ड ओनली वंस, और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस बोला है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए या एक्स वाई जेड चीज के लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। बट दैट स्कीम बिकम्स योर थीम, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उस स्कीम को आप गूगल करें, उसको यूपीएससी टाइप करें, एक्स वाई जेड स्कीम यूपीएससी, उसके बारे में जानकारी ले। ओके, तो टाइप करो, सॉरी राइट करो, पोर्ट्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। जस्ट टाइप पोर्ट्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, then write during British rule, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसके बाद लिखो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इफ यू गाइज रिमेंबर 2021 प्रीलिम्स, यूपीएससी had asked what, 2021 prelims it had asked the ports during the early British times, याद है भरूच वाला, भरूच, कनानौर, एंड द थर्ड वन वाज समथिंग, आई थिंक मुजीरीज था या कुछ और था। तो यूपीएससी आस्क इज आस्किंग अबाउट इट। तो जब पोर्ट्स हमारा थीम हो जाता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी और बाकी सारे पोर्ट्स भी। तो ये इस टाइप का जो डेटा है ये आपको कहाँ मिलेगा? दिस इज अ वेरी लूसेंट जीके टाइप ऑफ थिंग, है कि नहीं? ये क्या आपको रेगुलर प्रिपरेशन में ऐसा बता रहे हैं क्या? बहुत ही ज्यादा ये जो है लूसेंट जीके टाइप का जो आप एसएससी की तैयारी में यूज करते हैं। बट क्या करोगे जब ओलंपिक्स के बारे में पूछ रहा है यूपीएससी, जब आपको चेस के बारे में पूछ रहा है, ऑब्वियसली इट मेक सेंस, है ना? ऑब्वियसली इट मेक सेंस। तो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का, 6 to 8 मंथ्स का हमें जो है स्पोर्ट्स का लेके जाना। जस्ट राइट 6 to 8 मंथ स्पोर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वंदे भारत का भी एक आया था, वंदे भारत पे भी आया था। तो रेलवेज का थोड़ा हमें देखना होगा। रेलवेज में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो गया, और बाकी एक्स वाई जेड जितने भी आपके हैं, तो उसको याद करना होगा। तो जस्ट राइट 6 to 8 मंथ्स ऑफ स्पोर्ट्स। हैव यू रिटन द पोर्ट्स वाला, हुएवर इज राइटिंग, हुएवर इज हेल्पिंग मी आउट, हैव यू रिटन द ये पोर्ट्स वाला दैट आई हैव आस्क्ड यू? ओके, यू हैव डन, वेरी गुड। ठीक है, सो जस्ट राइट 6 to 8 मंथ स्पोर्ट्स न्यूज। उसको कहाँ से करना होगा? एसएससी और आरबीआई के कोचिंग वगैरह में मिल जाएगा। ऑल्दो आई विल ट्राई कि वहां से मैं आपको एक कंपाइलेशन अपने अपने तरफ से बना के जल्दी से दे दूं, बट इट विल टेक सम टाइम, ओके, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो है शेड्यूल बहुत ज्यादा है। अब आ जाओ, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्री? जैक फ्रूट, महुआ एंड टीक। सो दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम ज्योग्राफी एनसीईआरटी। और माइक्रो एनालिसिस करना होगा ज्योग्राफी के, एनसीईआरटी का माइक्रो एनालिसिस करना होगा 6 to 12th। छठी की एनसीईआरटी, it's no more irrelevant, it has become more relevant. Do you guys remember tea producing states in 2022 prelims? There was a tea producing state question जिसमें त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश था। तो इसमें से कौन सा स्टेट हो, इसमें से कौन सा स्टेट नहीं होगा टी प्रोड्यूसिंग, या कौन सा स्टेट होगा? त्रिपुरा, हिमाचल, आंध्रा एंड तमिलनाडु, इन चारों में से विच इज नॉट ए ट्री, विच इज नॉट ए टी प्रोड्यूसिंग स्टेट
आंसर इज ऑल ऑफ देम आर टी प्रोड्यूसिंग, ईच वन ऑफ देम प्रोड्यूसेस टी। तमिलनाडु कैसे करता है? तमिलनाडु में कौन सा वहां तो बहुत बारिश होती है, बहुत धूप पड़ती है, वहां पर कहां से टी उग जाएगा? नीलगिरीज है ना, करेक्ट। वहां पर ऊटी है ना, याद है ऊटी? आंध्र प्रदेश में याद है, आंध्र प्रदेश में भी ऑल्सो यू हैव द ईस्टर्न घाट्स, वहां पर भी है, कुरनूल वगैरह के आसपास जो है। उसके बाद, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा नॉर्थ, त्रिपुरा विल इट नॉट शेयर आसाम्स क्लाइमेट? नॉर्दर्न त्रिपुरा, विल इट नॉट शेयर मेघालय एंड आसाम्स क्लाइमेट? यस, तो वहां पर भी टी होगा कि नहीं? तो ये कहां पर दिया हुआ था? वेयर वॉज इट गिवन? इस टाइप के क्वेश्चन, जैक फ्रूट, महुआ, टीक विच आर डिसिडुअस ट्री, इट वॉज गिवन इन योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में आपका दर्ज है। अब आओ यहां पर, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than in China. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट तो हमें ऐसे ही पता है रॉन्ग है, यस और नो? तो मैं हटा दूं? बिकॉज ऑब्वियसली चाइना विल हैव अ बेटर प्रोडक्टिविटी, हमारा इज लोएस्ट इंडिया का। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली रिसेंटली इंडिया ओवरटुक चाइना, इंडिया ओवरटुक चाइना इन दिस डोमेन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया, ये कैसे पता चलेगा? Do you guys remember there was a question on CGWA, Central Groundwater Authority, 36% of the irrigation, इंडिया का सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया रहता है ग्राउंड वाटर से। 2020 का प्रीलिम्स में आया था, याद आया? बिल्कुल, ये था। अगेन आई विल नॉट से कि सपना आ जाना चाहिए था, लेकिन दिस फेनोमेना इज ऑल्सो ट्रू दैट वी एज एस्पिरेंट्स, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इग्नोर मारते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर द, ये हम किस पे फोकस करते हैं? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में क्या पढ़ लेंगे? ज्योग्राफी में जीसी लियोंग वगैरह कुछ ऊपर से देख लेंगे, एल नीनो, ला नीना, है ना? तो जो चीज हम कंफर्ट है हमारा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग हेयर, प्रवचन नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात हो रही है यहाँ पर। वट एवर आई एम टेलिंग यू इज गोइंग टू हेल्प यू इन द कमिंग प्रिलिम्स। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, विच इज बेस्ड अपॉन द 2020 प्रिलिम्स का जो क्वेश्चन था ग्राउंड वाटर पे, ठीक है? तो ये जो चीज है, दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स। ये जो है, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया, ये क्या हिंदू में था आर्टिकल? कहां पर था आर्टिकल? वेयर वॉज दिस आर्टिकल? हिंदू में आर्टिकल था। डू यू गाइज रिमेंबर द आर्टिकल ऑन हनी बी डांसिंग, जो वास्प वाला क्वेश्चन था, हनी बी डांसिंग वास्प वाला? यस, तो अब ध्यान से सुनना, वो 21 मार्च 2023 में आया था। 21 मार्च 2023 में आया था। नो नो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल had covered that article that had come in the Hindu। क्यों ऐसा क्यों नहीं किया गया? हाँ, चलो हम तो निकम्मे थे, लास्ट ईयर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, हम तो ऐसे ही मार्च के बाद पढ़ना हमने छोड़ दिया था। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं किया था? भाई बात यह है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी जल्दी होती है अपना कंपाइलेशन मार्केट में निकालने के लिए, वो भी जो है इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आप समझो, कंटेंट क्रिएटर कौन होता है वहां पर? आपकी जैसा एस्पिरेंट होता है, जिसके 2-4 अटेम्प्ट बाकी है, who wants to support his family, feed himself, काम कर रहा है वहां पर। उसको क्या आपसे मतलब है? या उसको कंटेंट डेवलप करना है? क्या उसको आपसे मतलब है कि मैं ऐसा कर दूं कि एस्पिरेंट को कुछ मिल जाए?
या उसको पर आर्टिकल एनालिसिस का 25 रुपए 30 रुपए चाहिए, वो समझो। तो डोंट आउटसोर्स योर प्रिपरेशन, डोंट आउटसोर्स योर प्रिपरेशन। कुछ लोग हैं हमारे इसमें भी, ओके, कुछ हमारे इनिशिएटिव में भी है हु हैव दिस हैबिट, आउटसोर्सिंग द प्रिपरेशन। ओके, मतलब अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट का आपको नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिल रहा इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल, तो आप बैठ गए, मुझे नहीं करना। ओके, आई हैड अ फाइट, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई हैड अ फाइट विथ अ गाय एंड आई हैव किक्ड हिम आउट ऑफ द इनिशिएटिव। व्हाई? बिकॉज he used to call me 4 times a day. He used to call me 4 to 5 times a day, he even at 1 a.m. in the night, and then he used to demand the notes कि तुम्हारे वजह से मेरा जो प्रिपरेशन है रुका हुआ है, तुम्हारे वजह से मेरा प्रिपरेशन रुका हुआ है, नहीं होता है तुमसे तो क्यों इतना ले लेते हो। एंड दिस वाज अ गाय हु डिड नॉट एनरोल इन एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, एंड वो बोल रहा है कि मैं 15 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं 15 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा बिकॉज तुम्हारे एग्रीकल्चर के नोट्स का मैं वेट कर रहा हूं। व्हाट इज दिस? एंड देन वन डे आई हैड इट इनफ। तो लेकिन वो चीज आप समझो कि ये क्या कर सकते हो। विजन का जी वेट कर रहे हैं, मार्च के एंड में विजन का PT 365 आएगा तो हम करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों करना दोस्त, ऐसा क्यों करना, है ना? प्लीज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी वोफुली इग्नोर, वी वोफुली इग्नोर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना? तो इसीलिए आपका प्रिपरेशन आपके हाथ में। नो मैटर व्हाट मनी यू हैव थ्रोन एट द कोचिंग इंस्टीट्यूट, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू कवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये कहां से होगा? ये क्वेश्चन जब आप खुद बैठ के स्कैन करोगे। यहां पर इसको एक बात बता देता हूं, श्रीवत्स जो है, श्रीवत्स का जो करंट अफेयर्स वाला ग्रुप है, उसमें उसने भेज दिया, उसने उसने सारा भेज दिया है। आप क्या करो, थोड़ा सा समय निकालो, टेक 1 डे ऑफ मे बी, और सारे जितना भी उसने स्क्रीनशॉट भेजा है, ही हैज डन अ फेनोमेनल जॉब, उसको आप स्कैन मार जाओ। आई थिंक ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स का उसने भेज चुका है वो। और स्कैन मार के वहां पर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, एक पेज में प्रीलिम्स वर्दी लिख लो, वट एवर टॉपिक्स आर देयर, एंड जस्ट गूगल देम। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, just write data related to, just write data related to irrigation. Sure, I'll send that. Data related to irrigation, data related to productivity of agriculture, and data related to groundwater. अब यहां पर जो है, व्हाट वी कैन डू राइट हियर इज दैट, इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा होगा एक एरिया होता है जहां पर एग्रीकल्चर की बातें करते हैं, दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट, 17% हमारा एक्सपोर्ट मरीन प्रोडक्ट्स है, मिल्स प्रोडक्ट इतना है। तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी कभी, अगर आपको मौका मिला है पढ़ने का, तो वहां पर जो है आपने जरूर से देखा होगा। तो उस चीज को ध्यान रखना, उस चीज को ध्यान रखना, दैट दोज डेटा हैव नाउ गेन्ड इंपॉर्टेंस इन द यूपीएससी का कोर्स। Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? Okay, so यहां पर जो है आपको भीतर करने का इज अ PYQ, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। हो सकता है कल को 2024 या 25, जो भी आप मान लो, 24 या 25 में भीतर कनिका पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड दैट क्वेश्चन विल ओनली बी सॉल्व्ड व्हेन यू डू द विकिपीडिया पेज, बिकॉज विकिपीडिया पेज इज अ वेरी फैक्चुअल पेज, इट्स अ फैक्ट बेस्ड पेज, और उसमें मैक्सिमम फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, देन मरकनम सॉल्ट पैंस एंड नौपाड़ा स्वाम्प, तो ये दोनों आई कैन गारंटी यू कोई भी एस्पिरेंट पढ़ के नहीं गया होगा।
No aspirant would have read these two. Then you have the Run of Kutch. Run of Kutch एस्पिरेंट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसका विकिपीडिया नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज बताता हूं आपको, एंड बहुत ही ज्यादा उसमें प्रॉब्लम ये रहेगी कि हमारे आंखों से कैसे मिस हो गया। यू गाइज रिमेंबर दिदवाना वाला क्वेश्चन दैट केम इन 2021? व्हाट वाज दिदवाना? सॉल्ट मार्शेस। सो एज सीरियस एस्पिरेंट्स, हमें क्या सॉल्ट, इंडिया के जितने भी स्वाम्स और सॉल्ट पैंस है लिमिटेड ही होते हैं, उनके बारे में थोड़ा तो पता रहना चाहिए था। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग सपना आ जाना चाहिए था, एक मुरनाल सर का बड़ा फेमस कोट है कि सपना आ जाना चाहिए था एस्पिरेंट को, लेकिन फिर भी अगर हम एक पोस्ट मॉर्टम कर रहे हैं, पोस्ट एनालिसिस, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहां पर जो है इतना तो समझ आना चाहिए था। तो क्या अब सॉल्ट पैंस पढ़ के जा सकते हैं? इंडिया में जितने भी सॉल्ट मेकिंग एरियाज हैं, सॉल्ट पैंस है, सो जस्ट राइट सॉल्ट मेकिंग एरियाज इन इंडिया, salt making India areas in India in inland and marine. Salt making areas in India, inland and marine. Then write important marshlands, important marshlands in India. Run of Kutch है आंसर। ओके, अब यहां देखो, यूपीएससी हमें बता रहा था, यूपीएससी हमें बता रहा था, ऑल्दो इट डजंट मेक सेंस टू आस्क दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बट यूपीएससी हमें कैसे बता रहा था? यूपीएससी हमें पहले बहुत, उसने अचानक से थप्पड़ नहीं मारा, बहुत धीरे से थप्पड़ मारा। कैसे? पहले मेजर माइनर मिनरल के बारे में पूछा, याद है? सैंड इज अ माइनर मिनरल इन अकॉर्डिंग टू द एमएमडीआर एक्ट, है ना? देन इट आस्क्ड अबाउट डिफरेंट, ऐसे करते करते एल्यूमिनियम क्या होता है। उसके बाद फाइनली हम यहां तक पहुंचे, आंसर है टाइटेनियम। बोथ आर व्हाट? बोथ आर टाइटेनियम ऑक्साइड मिनरल्स। तो हमें सपना आ जाना चाहिए था क्या? जब लिथियम का इतना सारा न्यूज था तो यूपीएससी ने लिथियम का नहीं पूछा, वेयर हैज बीन द लिथियम माइंस लोकेटेड, और वेयर हैज द लिथियम माइंस बीन फाउंड। क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या इस टाइप का क्वेश्चन आता? क्या इस टाइप का क्वेश्चन आता? हमें पता है, क्वेश्चंस हमें पता है कि नहीं आ सकता है सीधा सीधा, लेकिन हम पढ़ाई भी तो सीधा सीधा कर रहे हैं। आपने पढ़ा क्या? लिथियम के बारे में तीन चार कंसेप्ट पढ़ लिए, दैट्स इट। जो कि आपको पता है कि एसएससी या अदर एग्जाम्स में आता है सीधा सीधा, वहां पर कट ऑफ भी फिर हायर जाता है। आई एम नॉट सेइंग दोज एग्जाम्स आर इजी, दे आर टफर देन यूपीएससी अगर जाओगे शेयर सिलेक्शन परसेंट से। बट जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, इट पुशेस दी कट ऑफ वेरी हाई, इट पुशेस दी कट ऑफ टू मल्टीपल फोल्ड्स। 180 बाई 200 ये रहता है कट ऑफ। यूपीएससी का कितना रहेगा? 78 से 86। देन यू कैन बी श्योर, देन यू कैन बी श्योर दैट इस साल भी यूपीएससी इज गोइंग टू रिटेन द ट्रेंड, बिकॉज यूपीएससी हैज सर्टेन ऑरा टू मेंटेन। मैंने पहले भी बताया था, ग्रुप ए एग्जामिनेशन है, सर्टेन ऑरा मेंटेन करना है, और उस ऑरा के लिए यूपीएससी इज गोइंग टू sacrifice reason, it is going to sacrifice logic, and it is going to sacrifice the dreams of aspirants. It's a very very brutal organization when it comes to the civil services exam. तो यहां पर जो है एक्सपेक्ट करो, इस साल भी एक्सपेक्ट करो, ड्रामेटिकली नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो 4 से 5 मार्क्स से बढ़ेगा। इस साल का आई एम अज्यूमिंग कि 78 गया कट ऑफ, बिकॉज पीपल हु वर क्लेमिंग टू हैव 80 plus they have gotten selected, and who were in the 75 to 80 range they were not. तो एक सेफ स्कोर लेके चलो 78, तो हो सकता है 80 से 81 82 फिर से रहे, और 80 से 82 करने के लिए
80 से 82 करने के लिए यूपीएससी इज अगेन गोइंग टू आस्क some kind of atrangi questions, and which requires, if you don't want to get sacrificed on the altar of UPSC, you have to spend your blood, sweat and tear. Have patience. लिथियम आया है तो उसका आपको क्या करना था, जितने भी माइनर मिनरल्स हैं, मेजर मिनरल्स हैं, उनकी लिस्ट बना के देखना था इसमें से क्या लड़ रहा है। टाइटेनियम पूछ सकता है यूपीएससी। अभी जैसे आई थिंक अवंती सेड that it has been it is present in class 10th NCERT. which NCERT? ज्योग्राफी का कि साइंस का? ज्योग्राफी का था कि साइंस का था? which NCERT was it? ह्यूमन ज्योग्राफी का था। तो इट मींस दैट माइक्रो एनालिसिस जो मैंने पहले बताया था, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, राइट इट डाउन, माइक्रो एनालिसिस ऑफ क्लास 6 to 12th ज्योग्राफी, राइट? माइक्रो एनालिसिस ऑफ 6 to 12th NCERT, जिसमें आपका बूझो और पहेली वाला जो था, बूझो और पहेली वाला याद है आपको? एक आता है ना, बूझो जानो पहेली जानो, वो वाला, वो भी उसमें भी थोड़ा सा देखना है आपको। ओके, अब यहां पर देखो, इट इज नाउ आवर solemn ड्यूटी as serious UPSC aspirants to have information bank ready at least for aluminium, copper, iron and titanium. इन चारों का हमारे पास इंफॉर्मेशन बैंक रहना होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है यूपीएससी? माइनर है, मेजर है मिनरल, इसको इंडिया में कहाँ कहाँ माइन होता है, मैपिंग। डोंट गो इनटू दी टू मच डेप्थ ऑफ द साइंटिफिक पोर्शन। कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कैसे बनता है, ये नहीं जानना है हमें। क्या जानना है? बेसिक। एक तो साइंस वाला बेसिक जाओ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस पार्ट, तो थोड़ा बेसिक जाओ। ऑक्साइड क्या है, और एक्स वाई जेड उसका ऊपर 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 का मटेरियल क्या बनता है, कौन सा एलॉय है, अगर एलॉय है तो किससे बना है। लेकिन दूसरा जो पोर्शन है, दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी पोर्शन, जिसमें कहाँ मिलता है, लॉज क्या क्या है, क्या उसको सभी लोग उसको माइन कर सकते हैं, या उससे कुछ ऐसा रिलेटेड है। एमएमडीआर एक्ट, एवरीबडी नोज, एमएमडीआर एक्ट हैज रिसेंटली बीन अमेंडेड। तो एमएमडीआर एक्ट जो है उसको हमें अच्छे से करना। दैट विल बी डन इन द क्लास, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं क्लास में आपको करवा दूंगा। इज इट फाइन गाइज? इतना तो ठीक है आई होप। जस्ट राइट मेजर एंड माइनर मिनरल्स, major and minor minerals, and that minerals have to be done with chapter 8, if I'm not wrong, chapter 8 of your India yearbook. Yes, लिख लिया मेजर एंड माइनर मिनरल्स, देन राइट एमएमडीआर एक्ट। अभी तो पीआईबी वाला आई थिंक आई हैव गिवन ओनली 1 month, राइट? अभी मैंने दिसंबर का दिया, बट पीआईबी वाला बहुत यूजफुल है। दैट वी आर गोइंग टू डू इन क्लास, डोंट वरी, वो क्लास में आपका होगा, उसका आपको चिंता नहीं करना। ओके, अब आगे चलते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल। तो कोबाल्ट था यहाँ पर। मोस्ट पीपल गॉट कंफ्यूज्ड विद द लिथियम ट्रायंगल एंड वेंट विथ अर्जेंटीना। कोई है यहाँ पर हु वेंट विथ अर्जेंटीना rather than going with Congo? So obviously Kazakhstan नहीं होगा, because Kazakhstan is more or less known for uranium या यूरेनियम। ओके, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द आंसर। कटांगा सुना है अपने? कटांगा, वी हर्ड अबाउट द प्लेस कॉल्ड कटांगा। यस, सो ये जो है सी, राइट, जॉनी हैरिस आई थिंक वॉक्स वाला, राइट? सो ये दिस कैन नॉट बी ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कि मैंने एक पर्टिकुलर, आई हैव सीन वन, मैंने देख लिया था डॉक्यूमेंट्री, तो वहां से क्वेश्चन आ गया। पीपल गेट एक्साइटेड हर साल, यही है ना। यहाँ जो है हर साल ये पीपल गेट एक्साइटेड एंड दे विल कम ऑन दी ग्रुप्स एंड दे विल से कि मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे ये देख लिया था, वो XYZ देख लिया था। लेकिन दैट इज लिमिटेड टू 1 or 2 क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू कैन नॉट बैंक ऑन दैट। ओके, आप जो है उसको उस पर बैंक नहीं कर सकते, और ये बहुत ही ज्यादा फार फेच स्ट्रैटेजी रहेगी अगर किसी एस्पिरेंट को बोला जाए, दैट यू वॉच ऑल द डॉक्यूमेंट्री ऑफ नेशनल ज्योग्राफी। है टाइम भाई आपके पास?
नहाने का टाइम है तुम्हारे पास कि नेशनल ज्योग्राफी का टाइम देखोगे तुम? 1 घंटे का जो ये नहीं देख पाओगे, ठीक है, तुम नहीं देख पाओगे, है ना, आप नहीं देख पाओगे। दिस इज प्योर लक वाला सिचुएशन है, दैट वर्क्स फॉर 1-2 क्वेश्चन, दैट वर्क्स फॉर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट डिजर्व इट, ऑब्वियसली आपका हॉबी था, आपका इंटरेस्ट था, आपका हॉबी था, आपका इंटरेस्ट था, यू टुक द टाइम टू वॉच अ वेरी एजुकेशनल कंटेंट, दैट इज गुड, बट एट द सेम टाइम दिस कैन नॉट बी ओके। एंड लोग जो है इसको इतना एम्पलीफाई करते हैं, एक क्वेश्चन के लीड को, कोई एक क्वेश्चन हो जाता है उनसे, वो स्लॉथ वाला बेयर वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हो जाता है, इतना एम्पलीफाई करेंगे, इतनी जगह बोलेंगे, दैट इट बिकम्स द नॉर्म अमंग यूपीएससी कैंडिडेट कि मैं खाना खाते खाते नेशनल ज्योग्राफी देख रहा हूं, फिर भी नहीं बनेगा आपसे, बिकॉज फोर्स किया हुआ, फोर्स किया हुआ जो आपका रहता है, मुझे नहीं देखना है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं एनिमल बिहेवियर में, तो मैं देख के भी नहीं निकाल पाऊंगा आंसर। That is the thing that you have to understand. And this is actually question number 7 is from a GS1 topic, location of resources, याद है? लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, दैट जीएस वन में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, नॉट जीएस 4 बट जीएस 1 2 3 4 में, सॉरी 1 2 3 में, एंड मे बी सम पीएसआईआर टॉपिक्स, उसको जरूर देख के जाना, जस्ट स्पेंड सम टाइम एंड लुक इनटू कि यूपीएससी ने वहां क्या पूछा। देखो एक चीज यहां पर समझो, बनाता कौन है? प्रीलिम्स का पेपर बैंक और मेंस का पेपर बैंक कौन बनाता है? मेंस का सेम सेम यूपीएससी बनाती है, सेम सेट ऑफ पीपल वुड हैव बीन, सेम सेट ऑफ पीपल वुड हैव बीन। ये तो यहां पर बहुत बार ऐसा क्या हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है दैट वट एवर हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स had come in the mains the same year, or whatever has been asked in the prelims has come in the mains after 1 or 2 years. Have you seen this phenomena? जूनो मिशन जानते हो? जूनो मिशन जो था, क्वेश्चन था जूनो मिशन का, जूनो मिशन का क्वेश्चन था, दैट हैज कम, पता है 2015 में ज्योग्राफी के ऑप्शनल में आया था, 2015 में ज्योग्राफी के ऑप्शनल का, ऑप्शनल पेपर 1 में आया था या पेपर 2 में आया था, एंड 2017 में, 2017 में GS1 में आ गया था। 2 साल के बाद यूपीएससी ने अपने ही क्वेश्चन बैंक को रिपीट किया था। आई हाईली रिकमेंड माई फ्रेंड्स that you go through PSIR and geography previous year paper. I have the list. Just remind me once. I'll send you the papers. And PSIR, याद है PSIR में स्टेट का एक डेफिनेशन पूछा गया था, 2021 के पेपर में स्टेट का डेफिनेशन पूछा गया था। तो जो स्टेट का डेफिनेशन है, पीपल हु हैड PSIR ऑप्शनल, दे वेर एबल टू क्रैक इट। बाकी जो लोग थे दे वेर ओके, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, सही हुआ नहीं हुआ, बट व्हाट आई सॉ दैट ईयर वाज, जिनका PSIR पेपर था, दे सेड कि यार शुभ्रा रंजन मैडम के नोट्स में था, या मेरे किताब में था, या इन सर के नोट्स में था, जो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, PSIR का फुल फॉर्म है। ओके, आई होप दैट इज यू हैव अंडरस्टूड। मेंस वाला पेपर अगर आपको देखना है तो आई विल रिकमेंड 2013 से देख सकते हो, ऑल्दो अगर जितना पीछे जाओगे ज्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली 30 मिनट्स। आपको करना क्या है, आपको ये नहीं करना है कि सारा थीम्स का आपको नोट्स बनाना है मेंस का, थोड़ा सा अपना अपने विवेक का परिचय दो, ठीक है, नॉट विवेक झा बट विवेक का परिचय दो, और वहां से निकालो, use your common sense and extract whatever you find is in vogue in this era, in this era of UPSC, because just like I said कि Juno mission has been asked। अब एक और आपको याद होगा क्वेश्चन था, ई समथिंग लीसा करके कोई क्वेश्चन है क्या, ई लीसा करके एक प्रोग्राम था,
स्पेस वाला एलिसा तो अलग होता है, एलिसा इज आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। एक स्पेस का प्रोग्राम था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, स्पेस वाला प्रोग्राम था। हाँ एलिसा था ना, तो ध्यान से सुनो व्हाट हैपेंड। हाँ ग्रेविटेशनल वेव जो तीन, उसमें क्या होता है, तीन इक्विपमेंट होते हैं अलग अलग जगह पे। याद आया वो वाला क्वेश्चन। अब यहां पर जो है बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, वो इंटरेस्टिंग चीज था क्या, 2015 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ई लीसा वाज एन ऑप्शन, अ रॉन्ग ऑप्शन, समथिंग एल्स वाज द करेक्ट, समथिंग एल्स वाज करेक्ट, ये 2015 का ऑप्शन था। 5 years later, 5 years down the line in 2020, it became a full-fledged question. Why? Because again, why? Because again, ELISA जो है, it had come into news. For example, एस्ट्रोसैट कब लॉन्च हुआ था, एस्ट्रोसैट कब लॉन्च हुआ था, 2015 में, 2015 में। और एस्ट्रोसैट जो है, एस्ट्रोसैट जो है, इट इज अगेन इन न्यूज इन 2023 एंड। ओके, कुछ डिस्कवरी हुआ है, कुछ उस पर काम हुआ है। सो 2023 में ये न्यूज में है, तो क्या ये आ सकता है अब फिर से, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है एस्ट्रोसैट। दिस कैन कम एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द क्वेश्चंस। अब यहां देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन का पार्ट कौन सा है, कॉन्गो रिवर कहां से जाती है। यूपीएससी इज वेरी चीकी। यूपीएससी चीकी क्यों है, हमने किया, उसके पहले हमने नीचे जाम्बेजी रिवर किया, तो जाम्बेजी रिवर हमने देख लिया। जाम्बेजी रिवर कहाँ ड्रेन होता है, इंडियन ओशन में ड्रेन होता है या अटलांटिक में ड्रेन होता है। वेयर डज दी जाम्बेजी रिवर ड्रेन, इट ड्रेन्स इनटू द इंडियन ओशन। आई एम आस्किंग, जाम्बेजी रिवर ड्रेन्स इनटू विच ओशन। क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि इंडियन ओशन में होता है। हमने भाई जाम्बेज, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, हमने जाम्बेजी रिवर का हर हर पार्ट कर लिया भाई, कहाँ से जाती है, किधर टर्न लेती है, सब हमने जाम्बेजी रिवर का देख लिया। यूपीएससी सेज हा हा गॉटचा, कॉन्गो रिवर का पूछ लिया उसने। तो यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, यूपीएससी तुमसे एक स्टेप आगे है। यूपीएससी तुमसे हर कदम पे एक स्टेप आगे है और तुम यूपीएससी से एक स्टेप पीछे हो। ओके, यहां करना क्या है, अब देखो नाइजर रिवर, नाइजर डेल्टा क्यों इंपॉर्टेंट है। नाइजर में याद है आपको, फ्रांस के अगेंस्ट, फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने कू किया था। तो क्या अब यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करते हो यूपीएससी से, बस ये पढ़ ले कि भाई कू हुआ था नाइजर में, इज दिस द वे टू स्टडी, भाई आपको टाइम लग जाएगा फिर। इट विल टेक 5 years, इट विल टेक 6 years टू अंडरस्टैंड। नाइजर है, नाइजर है, अगर नाइजर कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो नाइजर रिवर से क्वेश्चन आ सकता है। याद है बिदबिदी कॉम्प्लेक्स, बिदबिदी कॉम्प्लेक्स में कौन रहता था, वो 2022 का क्वेश्चन है, जहां पर सूडान और कीनिया वाला बॉर्डर पे क्वेश्चन आया था, सूडान एंड कीनिया वाला। भाई वो चीज जो है जनरली एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं। बिदबिदी कॉम्प्लेक्स 2022 का क्वेश्चन था, क्या 2023 में कू पे क्वेश्चन आया था। देयर वॉज ए डायरेक्ट क्वेश्चन कि किन कंट्रीज में कू हुआ है। ओके, यूक्रेन पे, यूक्रेन में वॉर हुआ, इतनी चीजें हुई, फिर भी दिन भर 24 घंटे न्यूज चैनल्स ब्लास्ट कर रहे थे यूक्रेन वाला क्वेश्चन। मेजॉरिटी ऑफ अस वेर नॉट एबल टू स्टिल डू दैट, बिकॉज यूपीएससी ने इतना डीप में पूछ दिया था, इतना बारीकी से पूछ दिया था, इतना क्लोज ऑप्शंस दे दिया था कि हमारी हवा टाइट हो गई। तो ये क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है आप स्टैटिक पढ़ें, एंशियंट मेडिवल जितना आपको पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दबा के पढ़ें आप। करंट अफेयर्स को हमें कंप्रिहेंसिवली करना है। ओके, और तब तक करना है जब तक पीठ दर्द नहीं हो जाता, रोना नहीं आ जाता कि ये क्या है, इससे बढ़िया तो कहीं और कुछ कर लेता, है ना।
सो करंट अफेयर्स बहुत ही कंप्रिहेंसिवली करना है, और ऐसा नहीं करना है, ऐसा ये करा दो वाला प्लीज मत रखो। ऑल्दो देयर इज अ प्रॉपर कोर्स गोइंग ऑन, और उसमें हम 100% ट्राई करेंगे कि हर चीज हो जाए, लेकिन प्लीज आप अपने तरफ से एफर्ट डालो। हमारा क्या माइंड है, आप चलो किसी कोचिंग में 2 लाख रुपए दे के आते हो और वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, विल यू गो टू दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आस्क देम कि क्यों भाई तुम्हारे से तो आया नहीं? नहीं आप पूछते हो, यू विल नॉट आस्क देम। आप भूल जाते हो, है ना, आप भूल जाते हो कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा होगा। अब वो हाथ झाड़ लेंगे, बिल्कुल यही बात होगी। करंट अफेयर्स का जो बुकलेट होता है, इट इज नॉट वेरी comprehensive, and it is definitely not something that you can read and go to the examination and crack it. 2016 में देयर वाज एन आउटलायर ईयर, जब 116 भाग गया था कट ऑफ 116.7। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी हैड आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम केम फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स compilation. That coaching institute was able to capitalize on that wave, और उसका जो डिविडेंड है आज तक खा रहा है, उसका जो डिविडेंड है वो आज तक खा रहा है। उसके बाद से उसका कंसिस्टेंटली फेल किया है, उसका जो कंपाइलेशन है वो कंसिस्टेंटली उस कोचिंग का फेल किया है 7 साल। एक साल में यूजफुल नहीं है 2016 में। अरे पीपल इतने बेवकूफ हैं, पीपल आर सो डैम डफर्स दैट 2014-15 के टॉपर्स का वीडियो देख के they are preparing for the UPSC examination just because they are a so called पॉपुलर टॉपर। वो नहीं करना है आपको, वो नहीं करना है। एक स्टेप यूपीएससी आपसे हमेशा आगे रहेगी। यहां पर आपने देख लिया ना कॉन्गो बेसिन, तो कॉन्गो बेसिन अब इसको कैसे अब यूपीएससी का बराबरी कैसे करोगे? कॉन्गो बेसिन का क्वेश्चन है, कॉन्गो बेसिन का क्वेश्चन है, तो कॉन्गो बेसिन का क्वेश्चन कर लो, और कॉन्गो देख लो, कॉन्गो कंट्री कहां पे है देख लो, कहां ड्रेन होता है देख लो। लेकिन अब क्या है, नाइजर रिवर, whatever lakes are in the news, whatever lakes are in the news, उसको जानो। अभी कौन सा लेक है? पिंक लेक, which is due to one of the ये उसमें जो बैक्टीरिया जो है, लेक रेटबा, लेक रेतबा जो है, there is a 50% chance this is going to come, maybe there is a 50% chance that लेक रेतबा is going to come। लेकिन यहां पर क्या यूपीएससी पूछेगी आपसे? सेनेगाल में है। अब थोड़ा यूपीएससी जैसा सोचो, यूपीएससी जैसा सोचो। आपने क्या पढ़ा कि लेक रेतबा इज इन सेनेगाल, एंड उसमें जो है दुनालेलिया सालिना करके जो है एक हेलोफिलिक ग्रीन एल्गे होता है, और वो हेलोफिलिक ग्रीन एल्गे जो है उसके वजह से वो पिंक हो जाता है। तो यहां पर हमारा सोच खत्म हो जाता है दोस्त, जहां पर आपका सोच खत्म हो रहा है वहां से यूपीएससी का सोच स्टार्ट हो रहा है। यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क लेक रेतबा, यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क लेक रेतबा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, आई कैन गारंटी। अगर यहां पर हमारा सोच खत्म हो जाए, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा हमें आगे जाना है, विकीपीडिया का भरपूर यूज करना है, बिकॉज विकीपीडिया से आ ही रहा है ना क्वेश्चन। सॉल्ट मार्शेस वाला क्वेश्चन हमने देखा, रन ऑफ कच्छ, नो वेयर इट इज गिवन, नो ब्लडी डैम वेयर इट इज गिवन, इट इज गिवन ओनली इन द विकीपीडिया, राइट? इस चीज को जो है आप अच्छे से करना। फिर बता रहा हूं एक और डर्टी टैक्टिक्स क्या है, दैट कोई भी बुक आती है उसको मिड सेशन उसको अपडेट करके नया वर्जन ले आते हैं, और 2023 का जितना भी फैक्ट्स होता है उसको घुसा देते हैं, एंड दे से कि देखो जी हमारे किताब से ये आ चुका है, 2023 में पूछा जा चुका है। ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर द थीम्स, वेरी गुड, अपने से थीम्स निकालो, ठीक है। Amarkantak hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri range. बिलीगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। तो अगर आपको पता रहता थोड़ा सा भी कि बिलीगिरी रंगन कहां पर है, तो आप कह सकते थे कि ओके आई अंडरस्टैंड दैट दिस माइट नॉट बी ट्रू, ठीक है।
एंड देन शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हिल्स जो है, अब आप सिंपल नहीं कर सकते ऊपर ऊपर से, देखो हिल्स सभी करके जाते हैं, सारे एस्पिरेंट्स के घर पे आप या रूम में या पीजी में आप देखोगे कि वो बड़ा सा यूपीएससी का मैप जो है वो चिपका रहता है ना, दैट बड़ा वाला यूपीएससी का मैप वो चिपका रहता है। एवरीबडी डज दैट, एंड ट्रस्ट मी पीपल आर मोर सीरियस अबाउट द प्रोसेस देन दे एवर वेयर। अब यूपीएससी देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहां पर करना क्या है आपको, एक काम कर सकते हैं हम यहां पर, स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, दो टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है टूरिज्म डिपार्टमेंट, कर्नाटक स्टेट टूरिज्म, केरला स्टेट टूरिज्म, बिहार स्टेट टूरिज्म, ऐसा होता है ना, और एक होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इकोलॉजी डिपार्टमेंट। हर स्टेट का, इवन द स्मॉलेस्ट स्टेट मिजोरम, फांग फुई, ब्लू माउंटेन, याद है फांग फुई नेशनल पार्क समथिंग था ना मिजोरम में, एंड द ब्लू माउंटेन। तो ये जो है छोटे से छोटे स्टेट का एक दिन पकड़ लो कि ठीक है नेक्स्ट 10 डेज तक मैं ये काम करूंगा कि टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जाते रहूंगा। एक दिन कर लो, ऊपर से स्टार्ट करना ऊपर से कर लो, अल्फाबेटिकली करना है, अरुणाचल से स्टार्ट कर लो, देन गो टू आंध्रा, आंध्रा से स्टार्ट करो, अरुणाचल चले जाओ, और उसके बाद ऐसे करते करते आप उत्तर प्रदेश वगैरह पहुंच के खत्म करो उसको, ठीक है। लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। व्हेन यू गो टू द टूरिज्म सेक्शन यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। सबसे पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो पता चलेगा आपको, उसके साथ साथ आपको दूसरा हाइकिंग ट्रेल्स, इस टाइप की चीजें पता चलेंगी। ओके, तो ये जो है आप कर सकते हैं, दिस थिंग दैट यू कैन डू। उसके बाद व्हाट एल्स यू कैन डू हियर इज दैट कि जितने भी रेंजेस हैं, जस्ट टाइप माउंटेन रेंजेस इन केरला, माउंटेन रेंजेस इन कर्नाटका। क्या यूपीएससी अब पूछेगी कि कन्फ्लुएंस कहाँ होता है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का? इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछेगी, आपको भले टफ लगे। सी यूपीएससी डजंट गिव अ डैम कि तुम्हें कितना टफ लगा प्रिपरेशन, it is going to ask questions up to a certain level, it is going to ask questions up to a certain level। See, I know people जिनका जैसे होता है ना कि हम फेल कर जाते हैं यूपीएससी में, मान लो प्रीलिम्स फेल कर गए तो हम सोचते हैं ना कि क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है या कुछ और करें या एमबीए वगैरह कर लें। देयर आर पीपल who clear the prelims, who give the mains, are not able to qualify mains, and then वो सोचते भी नहीं है, क्योंकि घर से आदेश मिला रहता है कि भाई 6 अटेम्प्ट होते हैं यूपीएससी में, मुझे लाल बत्ती चाहिए रूम के बाहर, मतलब अपने घर के बाहर, तो 6-7 साल बाद ही आना, यू डोंट नीड टू कम होम। आई नो पीपल हु हैव बीन सिटिंग हियर इन दिल्ली सिंस 2014-15, पैसे वाले नहीं होते हैं, मिडिल क्लास लोग। यू डोंट नो द क्रेज बैक इन बिहार एंड यूपी, ईस्ट यूपी और बिहार का तुम क्रेज नहीं जानते हो, अभी झारखंड का क्रेज नहीं जानते, एंड इट इज ऑल लिंक टू द डिफरेंट थिंग, वो स्टेटस का खेल है। एंड दीज पीपल दे आर माहिर इन प्रीलिम्स, दे हैव सॉल्व्ड लिटरली ऑल। आज उठाते हैं एक विजन का टेस्ट सीरीज, 150 नंबर, 160 नंबर, 186 नंबर तक ले आते हैं, बट दे हैव सम डेफिशिएंसी इन मेंस, तो नहीं निकाल पाते हैं, देन दे स्किप 1 अटेम्प्ट, और घर से उनको आदेश मिला हुआ है, आई डोंट केयर वेदर यू टर्न 30-31, यू जस्ट कम बैक व्हेन एवर यू आर एन आईएएस ऑफिसर। उनसे तुम अगर इस तरीके से उनसे तुम लड़ सकते हो, जहां पर आपको अल्टीमेटम है कि भाई 2 से 3 अटेम्प्ट देना है अपना प्यार से और आगे बढ़ जाना, 2 से 3 अटेम्प्ट देना है, आगे बढ़ जाना, ये वाला सीन है आपका, राइट। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा आपको देखना है कि कुछ छूटे ना इस बार, कुछ छूटे ना इस बार, बिकॉज यूपीएससी डजंट गिव अ डैम कि कितना तुम्हारा रातों की नींद खत्म हुई थी। वर्क कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है फिर। नाउ कमिंग टू हियर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी टू कुनमिंग। सो यहाँ पर जो चीज है, आपको एक चीज ध्यान देना है, दैट आईमेक हैज बीन इन न्यूज। आईमेक जो है, इट हैज बीन इन न्यूज, यस और नो? तो आईमेक जो है, अब आपकी सोच कहां तक जाएगी, आईमेक कब साइन हुआ, आईमेक कहां से कहां जाता है, किसको किसको कनेक्ट करता है,
ठीक है। सो धीरे धीरे जो है आप इसको कर लोगे। सो थोड़ा सा आप आगे बढ़ के जाओ, ट्राई करो मल्टीपल सोर्सेस से। ओके, मल्टीपल सोर्सेस से आप इसको करो। हाइफा अगर है, अभी इसराइल में फाइटिंग हुआ है, तो इसराइल को मल्टीपल डायरेक्शन से देखो कि वो कंट्री में रेड सी कहाँ खुल रहा है, कौन सा पोर्ट से खुल रहा है, गाजा में लेफ्ट साइड क्या है, साउथ साइड क्या है, विच इज द आउटपोस्ट इन गाजा जहां से खुल रहा है, हाइफा का पोर्ट कहाँ खुल रहा है, मेडिटेरेनियन सी पे क्वेश्चन आ सकता है, गल्फ ऑफ एडन पे क्वेश्चन आ सकता है, गोलेम हाइट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉसिंग्स पे क्वेश्चन आ सकता है। सो डोंट लिमिट योर थॉट, ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया, ओके मैंने तो यार पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज दैट यू कैन राइट हाईवे सिस्टम इन इंडिया। हाईवे सिस्टम इन इंडिया, तो NH1 वगैरह का क्वेश्चन आता था 1990s में, इफ यू गाइज रिमेंबर। NH1 कहाँ से कहाँ तक को कनेक्ट करता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता था। NH37, NH17, NH15 किसको कनेक्ट करता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल NH, लेकिन इंपॉर्टेंट NH जो है वो आप याद कर सकते हैं। राइट दैट, यू राइट ऑल द हिल्स एंड रेंजेस बाय स्टेट। राइट हिल्स एंड रेंजेस बाय स्टेट, hills and ranges by state, and then write, एक बार लिख लो hills and ranges by state, and then write African lakes and rivers dash important, African lakes and river dash important। एक चीज और याद दिलाता हूं, अभी तक यूपीएससी ने अमेरिकन ग्रेट लेक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, यू गाइज रिमेंबर, लेक सुपीरियर वगैरह उस पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। डजेंट मीन क्वेश्चन नहीं आएगा, इट डजेंट मीन दैट क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू कम। प्लीज डू कीप दिस इन माइंड, प्लीज डू कीप दिस इन माइंड। अब यहां पर एक और चीज गलती क्या है, अब लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर से क्वेश्चन नहीं आया तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे। बट यू हैव टू डेल्व डीपर, थोड़ा सा आधा घंटा दे दो, ऐसा दे दो कि आने वाले अटेम्प्ट्स में भी, इफ यू आर गोइंग टू गिव अटेम्प्ट्स, आने वाले अटेम्प्ट में भी आप जो है उसको यूज कर सको आज का जो नॉलेज है। सो यू हैव रिटन अफ्रीकन लेक्स एंड रिवर। India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. This is a correct statement. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Is this correct? The second statement. The second statement is not correct. So, ये जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यूरेनियम लिख लो, जहां पर मैंने MMDR वाला बताया था आपको, MMDR वाला बताया था, वहां पर यूरेनियम लिख लो, लिथियम लिख लो, लिख लो कोर मिनरल्स, लिख लो वहां पर मोनाजाइट। मोनाजाइट से क्या मिलता है हमें, मोनाजाइट रॉक से हमें क्या मिलता है, मोनाजाइट रॉक से थोरियम मिलता है, तो थोरियम भी आ सकता है। ओके, अगर अफ्रीकन लेक्स पढ़ लो, सबसे पहले व्हाट इज इन न्यूज, तो लेक रेतबा इज इन न्यूज। उस टाइप के न्यूज को देख लो कि लास्ट 2 इयर्स में क्या क्या रहा है न्यूज में। दूसरी चीज आप क्या फोकस कर सकते हो, कौन सा रिवर उसमें ड्रेन होता है, प्लस कौन सा रिवर को वो फीड करता है। तो जैसे आप बताओ मुझे कि उगांडा तनाजानिया, ओके उगांडा तनाजानिया और उसके कीनिया के बॉर्डर पे कौन सा लेक है, लेक उगांडा, कीनिया और तनाजानिया, लेक विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया, विक्टोरिया। करेक्ट, विक्टोरिया किसको फीड करता है, विक्टोरिया में फीड नहीं पूछ रहा, विक्टोरिया किसको फीड करता है, रिवर नाइल को फीड करता है। देन देयर इज ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, इतना आपको जानकारी है। देयर इज द ब्लू नाइल एंड देन देयर इज द व्हाइट नाइल। वो क्या होता है उसको जानना है आपको। फॉल्स, एंजल फॉल्स कहां पर है, साउथ अमेरिका में है। अमेजोन कहाँ कहाँ ड्रेन करता है, प्लीज डू कीप दिस इन माइंड कि अमेजोन पूछ सकता है आपसे, अमेजोन किस किस कंट्री को ड्रेन करता है, दे कैन आस्क यू दैट। अमेजोन रिवर, नाइल रिवर कौन कौन से कंट्री को करता है, बट डोंट लिमिट योर थॉट देयर ओनली, डू नॉट लिमिट योर थॉट, बी क्यूरियस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज हमेशा आई हैव सीन दिस फैक्ट दैट यूपीएससी इज वन स्टेप अहेड। आपको लग रहा है कि आई एम रेडी, लेकिन वो इस तरीके से क्वेश्चन ही आपको हेल्प ही नहीं करेगा, ऑप्शंस दे देगा आपको
Okay, so can I expect that in this prelims also we are going to have only one, only two, all three kind of state options? आई कैन। और यूपीएससी ने ये थप्पड़ पता है कैसे मारा? 2022 में इंट्रोड्यूस करके इन सर्टेन क्वेश्चंस। 2022 में टेस्ट किया उसने, 10% क्वेश्चन में दे दिया, 10-12 क्वेश्चन में ये पैटर्न दे दिया। और 2023 में क्या हुआ? 90% कर दिया, 10%, 90-10 का कंसेप्ट कर दिया उसने। असर्शन रीजन हैव कम बैक। और ये भी थप्पड़ ऐसे नहीं मारा है, ये भी प्यार से थप्पड़ मारा है, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैड कम इन 2021। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे असर्शन रीजन के। द राइटिंग इज ऑन द पेपर, जैसे बोलते हैं ना, राइटिंग इज ऑन द वॉल, द राइटिंग इज ऑन द पेपर। वी हैव टू मीट अगेन, वी हैव टू मीट मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप भी इनपुट देते रहो। अगर आपको कुछ दिख रहा है यहां पर पेपर में, अगर आपको दिख रहा है तो आप बोलते रहो। हमें क्या करना है? 2021 से लेके 2023 के पेपर को माइक इतने लेवल तक, डेप्थ तक एनालाइज करना है जब तक दिमाग की बत्ती ना जल जाए। ओके, दिस कैन कम एज वेल। और ये पता है कैसे होगा? हम करंट अफेयर्स की क्लासेस करते रहेंगे, योजना की और कुरुक्षेत्र की क्लासेस करते रहेंगे साइड बाय साइड। इसके लिए हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन मिलते रहेंगे। सो वहां से क्लिक करेगा हमें कि यार ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था हमने, एंड दिस इज मेंशन्ड इन दिस पेपर, एंड दिस कैन कम हियर। तो आप क्या करोगे? देन यू विल गो बैक टू दैट करंट अफेयर्स की क्लास और करंट अफेयर्स वाले नोट्स, और उसको फिर क्या करोगे? उसको पढ़ोगे, वहां पर रिवाइज करोगे, प्लस उसको फिर आप गूगल पे जाओगे और डेप्थ में पढ़ोगे। ओके, बी क्यूरियस। The only takeaway that I can give you from here is that be curious as much as possible, and then only you are going to succeed. आगे देखते हैं। Marsupials are not naturally found in India. Marsupials can thrive only in montane grassland with no predators. एक सही चीज बताता हूं, ऑल्दो यहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर जब पता है एलिमिनेशन टेक्निक की बत्ती गुल क्यों हो जाती है? ये देख के, ये देख के, नीचे वाला पार्ट देख के आपका ऊपर वाली पार्ट में कुछ नहीं चमकता है। दिस ऑप्शन जो है, ऑप्शन ही देख के इतना हम डर जाते हैं कि हम ऊपर वाले को आइसोलेट नहीं कर पाते। ओके, सो राइट डाउन मार्सुपियल्स, राइट डाउन माउंटेन ग्रासलैंड्स। मार्सुपियल्स लिखो, माउंटेन ग्रासलैंड लिखो। अब माउंटेन ग्रासलैंड है तो तुम्हारा क्या देता है? माउंटेन ग्रासलैंड है तो तुम्हारा क्या ड्यूटी पड़ता है? योर ड्यूटी इज नाउ टू गो टू जीसी लियोंग। जीसी लियोंग जाओ। मार्सुपियल्स तो आई थिंक बायोलॉजी की एनसीईआरटी से उठाया है इन्होंने। जीसी लियोंग जाओ। लेकिन वहां पर भी नहीं ना है, वहां पर बायोलॉजिकल डेफिनेशन दिया हुआ है। दे हैव नॉट गिवन द एक्चुअल डेफिनेशन व्हिच यू कैन फाइंड इन दी विकिपीडिया पेज, है ना? तो जीसी लियोंग पे जाओ, ऑल द इकोसिस्टम्स, टेम्परेट, डेसिडुअस, डेसिडुअस, ये सब जो है इसको करो, एनसीईआरटी उठाओ। वहां से जितना आपके पास ऑप्शंस आ सकता है, भागना नहीं है। ज्योग्राफी वीक है तो वर्क करेंगे उस पर। इफ ज्योग्राफी इज वीक तो उस पर वर्क करेंगे, भागेंगे नहीं। पॉलिटी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब ज्योग्राफी वीक होती है लोगों की तो क्या करते हैं? डबल डाउन कर देते हैं पॉलिटी पे, डबल डाउन कर देते हैं पॉलिटी पे। वेयर एज ज्योग्राफी पे उतना आप एफर्ट लगाते तो हो सकता है कुछ ब्यूटीफुल हो जाता ज्योग्राफी में आपके साथ, वहां पर कुछ कॉमन सेंस काम कर जाता आपका। ओके, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर कैसे, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, स्पीशीज पे कौन डील करता है। ये सेम क्वेश्चन है जो 2022 में रैपिड फाइनेंस इनिशिएटिव पे आया था। यू गाइज रिमेंबर? जैसे रैपिड फाइनेंस इनिशिएटिव पे क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ये इकोनॉमिक्स पे था, दिस इज ऑन इन्वायरमेंट, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका वही था। रैपिड फाइनेंस था तो हमने आईएमएफ से लिंक कर दिया क्योंकि आईएमएफ देता है,
और इन्वेज यहां स्पीशीज था तो हमने किससे लिंक कर दिया, IUCN से लिंक कर दिया। इसमें और हमारी क्या ड्यूटी पड़ती है फ्रेंड, और हमारी इसमें क्या ड्यूटी पड़ती है, कोई बता सकता है? ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज है, उसके वेबसाइट पे ये चारों की ड्यूटी है। बाकी के ऑप्शंस, जस्ट राइट IUCN in the sheet, write IUCN, write UNEP, write IUCN, write UNEP, write UNWCED, UNWCED लिखो। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग, जिन्होंने भी वॉलंटियर किया है। एंड देन राइट WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इनके वेबसाइट पे जाना है भाई, वेबसाइट से हमें मटेरियल उठाना है और उसके बाद उस पे उसको लिख लेना है एक जगह पे, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये जो है वैगल डांस, दिस वाज अगेन आई टोल्ड यू इन द मार्च एडिशन ऑफ द हिंदू, वेबसाइट पे था इसके। ठीक है, तो ये जो है इसमें व्हाट विल बी द आंसर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। आंसर इज हनी बी। देखो यहाँ पर एक चीज क्या थी कि क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी में था, लेकिन क्या उतना पीछे जाना सही रहेगा? क्या उतना पीछे जाना, फिफ्थ और फोर्थ, यू कैन गो एज फार एज सेकंड, नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी गुड। फोर्थ की एनसीईआरटी में दिया हुआ था, डू यू नो वाले में, डिड यू नो वाले में। लेकिन अगेन इफ इट इज गिवन इन द हिंदू, तो फिर हमारे पास एक्सक्यूजेस नहीं बचने चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सक्यूजेस जो है नहीं बचना चाहिए। इसमें क्या करोगे आप, अब इसमें हमारी क्या बनता है, इसमें हमारा ये बनता है कि बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, वास्प और हनी बी एज वेल, उनके बिहेवियर को करना। आर्यन इज ऑल्सो राइट। द हिंदू जो है, द हिंदू की वेबसाइट पे बैठे रहो, एक टैबलेट खुला रहना चाहिए। गूगल क्रोम में, मोजिला में, जो भी आप यूज करते हैं, एक टैबलेट द हिंदू का खुला रहना चाहिए। मे बी यू कैन अरेंज फॉर द प्रीमियम वर्जन, बहुत सस्ते में दे देता है टेलीग्राम पे, 100-200 रुपए में। बहुत लोग रहते हैं हु आर सेलिंग दोज थिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, यस। कोचिंग कोचिंग का मटेरियल रिडंडेंट है, और आपको अपने ऊपर थोड़ा बिलीव करके अपने अपने से करंट अफेयर्स करना होगा। कंपाइलेशन नहीं करना है। कंपाइलेशन दुनिया करती है, और दुनिया का सिलेक्शन नहीं होगा। देर आर ओनली 4000 सीट्स। हमेशा माइंड में लेके चलो, 4000 सीट्स है। ओके, 4000 सीट्स हैं। इस टाइप के माइंडसेट से आप आगे बढ़ेंगे, तभी जाके तभी जाके यू विल बी एबल टू सक्सीड, एंड दैट इज ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू। ओके, यहां देखो, लायन टेल मकैक was a PYQ। लायन टेल्ड मकैक जो था वो PYQ था, है ना। सांबर डियर, इट वाज ए PYQ। मालाबार सिवेट वाज इन द न्यूज, एंड इट वाज इन द लिस्ट। आई थिंक संकेत ने दिया था, संकेत ने लिस्ट दिया था, लेकिन वहां पर क्या है, हम ऊपर ऊपर से हमने पढ़ाई की थी। वी हैड स्टडीड वेरी सुपरफिशियली। यहां पर क्या करना है आपको, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उसको आपको लिख लेना है PYQ वाले। ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग यू, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू गाइस, गिव मी 3 days, 3 दिन का टाइम दो, मैं सारे प्रीवियस ईयर जो है थीम्स आपको आपके हाथ में दे दूंगा। ओनली 3 days, एंड दैट्स ऑल आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। तो ये जो है आपको देखना है, उसके बारे में विकीपीडिया पे जाओ, बैठो विकीपीडिया पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जब तक रोना ना आ जाए तब तक स्पेंड करो टाइम। जितने भी PYQs वाले हैं, जितने भी न्यूज में एनिमल्स हैं, उनको देखो, उनके विकीपीडिया पे देखो, रोने लगो कि बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच, आई एम गोइंग टू ब्रेक, और नहीं करना। एंड देन जो नोट्स बनेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ओके, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। यहां पर जो क्वेश्चन है, दिस इज ए रिपीट ऑफ द, देखो रिपीट होता है थीम का, रिपीट होता है सिलेबस का, रिपीट होता है क्वेश्चंस का। लेकिन ये जो रिपीट है, दिस इज ए रिपीट ऑफ अ पैटर्न ऑफ आस्किंग, एंड लाइक दिस 13 भी था पैटर्न,
जैसे एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स में, यू गाइस रिमेम्बर, इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन जो था जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी, उसी टाइप से बना ये। सिमिलरली मैंने क्लास में कराया था लास्ट ईयर, मैंने क्लास में कराया था लास्ट ईयर, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सम विविपेरस एनिमल्स गिव एग्स, याद है? सम स्नेक्स आर विविपेरस, सम टर्टल्स आर ओविपेरस, था कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं उसी पैटर्न पे, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, है ना? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों सही होगा। देर आर मिलियंस ऑफ वेराइटी ऑफ मशरूम्स, तो कोई मशरूम ऐसा नहीं होगा मिलियंस में जो ग्लो नहीं करता होगा ड्यू टू सम इश्यूज, सम प्रॉपर्टीज। कोई ऐसा नहीं होगा जो इंसेक्टिसाइडल होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो साइको एक्टिव होगा। इसके पहले 1 साल पहले क्वेश्चन क्या आया था गुची मशरूम का, इस साल क्या था? मोदी जी शिटाके खाते हैं, मोदी जी ईट्स व्हाट, विच काइंड ऑफ मशरूम? शिटाके मशरूम, बहुत न्यूज में था। तो ऑब्वियसली यू शुड हैव रेड, बट ये ऐसे भी सॉल्व हो जाता। ये जो है यू कुड हैव सॉल्व्ड ऑन स्पॉट। एक और चीज बताता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप अपने से बात कर सकते हो? कोई अगर एग्जाम में बैठा है अभी तक यूपीएससी, आप उस समय, आई एम नॉट आस्किंग हु हैव नॉट हु हैव नॉट सैट फॉर द एग्जामिनेशन, लेकिन वहां पर आप बात करते हैं क्या अपने आप से कि इतना प्रेशर होता है कि आपके दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है? इतना प्रेशर होता है कि दिमाग आपका सुन्न हो जाता है, कुछ सोचने में नहीं आता है, ऊपर ऊपर से न्यूरॉन्स फायर करते हैं, ऊपर ऊपर से। यस अभिषेक, वांट टू ऐड समथिंग? ओके, सो ऊपर ऊपर से हमारे न्यूरॉन्स जो है फायर करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं दैट आपको अपने से बात करना है, थोड़ा सा वहां पर टाइम जो है, थोड़ा सा वहां पर आपका टाइम अपने आप को देना है। आई नो 100 मिनट्स है और 100 क्वेश्चंस करने हैं, और इतने सारे स्टेटमेंट्स है जो कि नहीं आते हैं, उनसे नेगोशिएट करना है। एनपीसी जैसे, बेसिकली एनपीसी क्या होता है? नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। हैव यू सीन इन दोस गेम्स, मेन कैरेक्टर हर काम करता है और नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जो है ऊपर ऊपर से करता है, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग कि वहां पर अगर आप अपने से बात करेंगे कि यार अच्छा ऐसे होगा, नहीं वैसे होगा, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, when you are sitting actually for 2 hours day after day in the next 100 days, you are solving questions left, right, and center. You are going to those abhyas mocks. You are going to those abhyas mocks, and then वहां से आप निकल के आ रहे हैं, something good is going to happen only. Something beautiful is going to happen. I'm not saying abhyas mocks for preparation. I am saying abhyas mocks क्योंकि एक चीज समझो, जब आप घर पे हो ना अभी, एवरीबडी इज एट होम, एवरीबडी इज सिटिंग एट होम, कहीं बाहर नहीं जा रहे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, 3 3 4 4 दिन हो जाता है घर से निकले हुए, ऐसा होता है कि नहीं? तो वहां पर क्या होता है, अचानक से उस दिन निकलोगे आप भीड़ में, अचानक से आप उस दिन भीड़ में निकलोगे, फिर क्या होगा? सबसे पहले तो दिमाग एडजस्ट करने में समय लगाएगा, इतने सारे आदमी आपने 1 साल के बाद देखे, अचानक से आपका ब्रेन कंप्रीहेंड नहीं कर पाएगा, ब्रेन कहां जाएगा? इट विल बी डिस्ट्रैक्टेड माई फ्रेंड्स, इट विल बी डिस्ट्रैक्टेड कि अच्छा ये लड़का है, इस लड़के की क्या स्टोरी होगी, ये भी ओके ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया होगा, अच्छा ये लड़की, ओके ये लड़की बहुत ज्यादा स्टूडियस लग रही है, ऐसे ऐसे करते हुए हमारा जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो काम करने आए हैं वो करके ही नहीं जाएंगे हम। सो वहां उसके लिए जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रेन आवरसेल्व्स, भीड़ में जितना जाओ, व्हाई आई एम सेइंग अभ्यास करो। लास्ट ईयर आई डिड नॉट गिव दिस, आई डिड नॉट गिव यू दिस एडवाइस, लेकिन इस साल मैं जरूर दे रहा हूँ। एज गो आउट ऑफ योर हाउस एज मच एज पॉसिबल, राउस का ले लो, जहां जो सिटी में जो कोचिंग दे रहा है, 100 100 रुपए 200 रुपए, डोंट बी शाई ऑफ गिविंग द मनी, डोंट बी शाई
ऑफ गिविंग द मनी। 500 मांग रहा, 500 दे दो, ठीक है। उससे बढ़िया है ना कि साल के बाद फिर से किसी कोचिंग वाले को दोगे पैसा। उससे बढ़िया है कि एक बार 500 देके खत्म करो एंड गेट दैट प्रैक्टिस। डजेंट मैटर 70 नंबर आए यार, डजेंट मैटर 50 नंबर आए, डजेंट मैटर 40 नंबर आए। मेन थिंग इज कि तुम्हें मार्च के बाद से तुम्हारा ये जो है माइंडसेट बन जाना चाहिए दैट ओके आई हैव टू गो समवेयर। मैं सुबह उठ के नहा के जूते पहन के कहीं जा रहा हूँ एग्जाम देने। मल्टीपल टाइम्स जाओ, हर हफ्ते का कर लो, ताकि जब डी डे आए तो यू आर प्रिपेयर्ड इनफ। ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली। फर्स्ट नहीं, 2 फरवरी से स्टार्ट करते हैं, गिव मी सम मोर टाइम। 2 फेब से हम जो है अपना खुद का टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, अब जैसे इंडियन स्क्वेरल्स है, सो दीज आर बेहुदा क्वेश्चंस। ये यूपीएससी मैंने बताया अपने ईगो के सामने सैक्रिफाइस कर रहा है। देयर इज नो आंसर, literally there is no answer to this question because some coaching have gone for D and some coaching have gone for C. How is that possible? किसी कोचिंग ने नन बोला है, किसी कोचिंग ने ऑल 3 बोला है, एंड रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं, ऐसे वैसे कोचिंग नहीं है। दीज आर रेप्यूटेड कोचिंग जहां पर किसी ने ऑल 3 बोला है, किसी ने नन बोला है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इतना प्यारा है कि सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ अगर ये आपका गलत हो जाता है। somebody was asking कि क्या आंसर की नहीं आई है, नहीं आई है दोस्त आंसर की। आंसर की यूपीएससी कब देती है? इट्स अ वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द लिटिगेशन प्रोसेस। तो वो क्या करती है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, आईएएस बनते हैं, उनके साथ ही वो 4-5 दिन के बाद रिलीज करती है। तब तक सब भुला भुला जाते हैं, गम दुख जो होता है सब जख्म भर जाते हैं, और नया जख्म के लिए हम कटने के लिए चले जाते हैं। तो वो वाला जो उसके चलते क्या होता है, इस टाइप का बेहुदा क्वेश्चन है। दिस इज ऑन यूपीएससी, दिस इज नॉट ऑन यू माय फ्रेंड्स। इसके लिए तो ना तुम प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए ना तुम कुछ कर सकते हो, बिकॉज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर अ क्वेश्चन जिसका आंसर इतना कंफ्लिक्टिंग है। ऑल 3 एंड नन, ऑल 3 भी है 5-6 कोचिंग का, और 5-6 कोचिंग का नन भी है। तो हटाओ इसको, इसको छोड़ो, इससे इसके बारे में बात ही नहीं करते। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम चीज है, फ्री के मार्क्स हैं, यस और नो। लेकिन अब यहां पर आपकी क्या ड्यूटी पड़ती है दोस्त? एसिडोहेलोफाइल्स, बेसिलोफाइल्स, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, जितने भी टाइप के फंगी होते हैं उसको जरूर कर लेना। देन यू हैव गॉट दो सल्फर पे जो जिंदा रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर यूपीएससी ने समझो जरा जेनेरिक क्वेश्चंस पूछा है। यूपीएससी ने क्या पूछा है? जेनेरिक क्वेश्चन पूछा है। कैन आई से दैट नेक्स्ट ईयर दिस कैन टर्न इनटू स्पेसिफिक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूपीएससी स्पेसिफिक पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करना है? बायोलॉजी का एनसीईआरटी जो कि मैं कराऊंगा आपको, बायोलॉजी का एनसीईआरटी विच विल बी डन इन क्लास, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो। प्लस लुक आउट फॉर एनी काइंड ऑफ साइंस एंड टेक डेवलपमेंट दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में कुछ भी ऐसा आया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं किसी लेक में मिला है, सल्फर लेक में मिला है, या कहीं मिला है, स्पेस में मिला है, कहीं पे भी मिला है, ओके, उसको जरूर से आप देख लेना। और आप जो है आप जो है थोड़ा सा आंख और कान खुला रखना। हो सकता है कि आने वाले समय में ही ऐसा मार्च तक, एंड तक, एटलीस्ट अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। द हिंदू की कवरेज होती है अच्छी, आप वेबसाइट जाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि द हिंदू आपके घर जो आता है दैट इज द सिटी स्पेसिफिक, उसमें सब चीज कवर नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि गो फॉर द वेबसाइट वाला वर्जन। वाई? बिकॉज ऑल ओवर इंडिया का न्यूज उसमें आ सकता है। हिंदू में कितने पेजेस होते हैं? 19-20 पेजेस होते हैं, 19-20 पेजेस। उसमें से उनको 5 पेजेस में उनको दे हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट्स, द क्लासिफाइड्स। उसके बाद उसमें से सभी लोग तो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं ना है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से 60% इज कवर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, विच इज नॉट यूजफुल फॉर यू। उसके बाद कुछ मेन सेंट्रिक होता है, तो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा नहीं मिल पाता है। गो टू दी वेबसाइट, मैंने दिखाया था आपको खोल के भी वेबसाइट उस दिन कैसे करना है। द हिंदू का जो साइंस एंड टेक का पार्ट है और हिंदू का जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है उसको देखो। आर्काइव्स नीचे जाओगे, उसको तुम यू विल जस्ट
स्क्रोल इट डाउन, तो स्क्रोल करोगे, जब स्क्रोल करोगे तो आप को वो मिलेगा पीछे जाने का, पेज 1, पेज 2, पेज 3। पेज 2 पे क्लिक करोगे, आप पीछे जाओगे, पेज 3 पे क्लिक करोगे और पीछे जाओगे, ऐसे करते करते 2022 तक चले जाओगे, 21 तक चले जाओगे, जब तक आपकी तबीयत है पढ़ने की आप उसको करते रहना। वैसे द हिंदू का मैंने लास्ट ईयर भी दिया था कवरेज, दैट आई कैन सेंड यू गाइज अगेन, उसको मैं फिर से एक बार रीसेंड कर दूंगा, ऐसे ग्रुप पे है ऑलरेडी। बट दैट ओके, उसको जो है हम लोग इस बार बेटर करके उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। Which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole? So this is, hit or miss. आप अगर एंथुजियास्ट है, वहां पर कॉमन सेंस लग गया तो कर सकते हैं, नहीं लगा, वहां दिमाग नहीं चला फॉर सम रीजन, तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज ओके, विच इज डिपेंडेंट अपॉन यू। लेकिन वो जो मैं आपको बता रहा था, अपने से बात करो। अपने से बात करने का मतलब ये नहीं है शिजोफ्रेनिक बन जाओ। अपने से बात करने का मतलब, यार फिशिंग कैट कैसा रहता है, फिशिंग कैट कैसा रहता है उस समय वहां पर जो है, फिशिंग कैट आपको क्या याद आएगा? भाई मेरे को ममता बनर्जी याद आ रही थी व्हेन आई सेड कि फिशिंग कैट है। वाई ममता दीदी मुझे याद आ रही थी? बिकॉज वेस्ट बंगाल का ये एनिमल है, तो मुझे ममता ममता दीदी याद आ रही थी कि ममता बनर्जी इज द सीएम ऑफ बंगाल। वाई आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, सो ये जो है इतना नहीं होना चाहिए, एंड दैट शोज दैट आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा शेमलेस होना पड़ेगा आपको, एंड यू हैव टू बी टॉकिंग टू योरसेल्फ कि फिशिंग कैट कैसे बिहेव करता है, क्या वो स्क्रेप कर सकता है? स्क्रेप करने में तो हाथ का यूज आएगा। देन यू हैव ओरंगुटैन, ऑटर, स्लॉथ बेयर। अब यहां पर क्या था, बहुत लोगों ने किया कि ऑटर बीवर से कंफ्यूज हो गए, बीवर और ऑटर से कंफ्यूज हो गए, तो बीवर डैम्स बनाता है, यस, बीवर्स डैम बनाता है, ओके, बीवर डैम बनाता है, और बीवर डैम बनाता है तो लॉग ऑफ वुड जो है वहां से जो है, आपने पैनिक में बहुत लोगों ने इस पे सी पे मार्क कर दिया था। आपको बात करनी होगी, यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, नोबडी इज गोइंग टू काम यू, नोबडी इज गोइंग टू काम यू। कुछ नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया एक चीज कि लास्ट में क्या दिया रहता है, लास्ट पेज इज डेडिकेटेड टू व्हाट? रफ, राइट इट डाउन ना, इन चारों का राइट कर दो, राइट इट डाउन, और एक क्वेश्चन को ट्राई करो कि खोलने का। मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रेप इंसेक्ट्स। ओरंगुटैन करेगा क्या ये हरकत? ओके, ओरंगुटैन में मुझे वो एड याद आ रहा था, वो नहीं था, वो बनियान का एड था, बनियान वाला जो एड है वो याद आ रहा था। एंड उसके चलते उसके चलते आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ हेड और टेल ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। एंड जो गलती मैंने की है, दैट इज ओनली आई एम कन्वेइंग टू यू माय डियर फ्रेंड्स, कि आप जो थे वो गलती आप ना करें 2024 के पेपर में। काम कंपोज्ड सोच के चलो ना, इससे घटिया पेपर आ सकता है 2024 में। कैन यूपीएससी आउट डू इटसेल्फ? इससे घटिया मुझे नहीं लगता यूपीएससी इससे इससे नीचे गिरेगी, इससे नीचे गिर ही नहीं सकती है यूपीएससी। दिस इज द पिनेकल, ओके, दिस इज द पिनेकल ऑफ यूपीएससी, दैट यूपीएससी ही ने दिखा दिया। इसके जितना आ सकता है, इसके जितना आ सकता है, इससे नहीं नीचे गिरेगा। दैट इज समथिंग दैट आई कैन गारंटी यू। ओके, सो अब हमें क्या करना है? फिशिंग कैट इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं हमारे लिए? जस्ट राइट इट डाउन, राइट फिशिंग कैट, ओरंगुटैन, ऑटर, स्लॉथ बेयर, इन चारों को लिख लो, इन चारों को लिख लो। हैव यू गाइस रिटन? ओके, अब ये देखो, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट्स, distributed to their investor is exempted for tax from, but the dividend is taxable. InvITs are recognized as borrowers under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. So InvITs होता क्या है, वो तो चलो हमने पढ़ लिया अपने क्लासेस में, वी हैव डन इट इन आवर क्लासेस।
बट ये हो सकता है क्या, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फर्म, बट डिविडेंड टैक्सेबल है। डिविडेंड बिल्कुल टैक्सेबल होता है, लेकिन क्या इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो देयर। ये सोचना गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से समझो, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा यहां पर। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव कि क्या डिविडेंड, ऑब्वियसली डिविडेंड को टैक्स करता है सरकार, वो तो कॉमन नॉलेज है, लेकिन क्या इनविट्स में क्या वो अलाउ करेगा? इनविट्स क्या करना चाहता है सरकार, प्रमोट करना चाहता है या उसको खत्म करना चाहता है? प्रमोट करना चाहता है, तो दिस विल बी करेक्ट और नॉट, बिकॉज डिविडेंड तो कॉमन नॉलेज है, और यस इट विल exempt this. InvITs are recognized as borrowers under the Sara Faisi Act. Is this correct? Yes, it is also true. It is also true, but isn't it too much in depth? हम सारा फेसी को क्या पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करते हैं, बट दिस इज टू मच इन डेप्थ। और ये कहां से, हाउ वी कैन डू दिस? ओके, अगेन यू हैव टू लुक इनटू द करंट अफेयर्स। Okay, you have to look into the current affairs. तो इनविट्स है, लिख लो जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। Answer will be B. Both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation. तो इसका क्या होगा आंसर? B होगा। इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर दी, ये ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर बोरोवर है तो वाई इट विल एग्जेम्प्ट, उसका उसका वो चीज नहीं है। इट इज देयर एग्जेम्पशन, इनकम एग्जेम्पशन क्यों है? इनकम पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे एग्जेम्पशन क्यों है? टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। ओके, और जो ये वाला है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी जो है इसको रेगुलेट करती है, सेबी का एक्ट है, सॉरी सेबी का रेगुलेशन है 2014 का, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस, उसके थ्रू होती है ये। आंसर विल बी बी, बोथ विल बी करेक्ट, लेकिन 1 और 2 जो है एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब आ जाओ इन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ओके विल टेक ब्रेक फॉर द डे। In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. तो पोस्ट पैंडमिक रिसेंट पास्ट, ये 2021 में क्वेश्चन था, डू यू गाइस रिमेंबर? एक क्वेश्चन आया था कि रिसेशन के टाइम में सरकार क्या करती है, तो वो कोविड के समय का पूछ रहा था, बिकॉज उस समय कोविड हो रहा था, एट दैट टाइम द कोविड वाज गोइंग ऑन। और ये जो है, इन द पोस्ट पैंडमिक रिसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। तो पोस्ट पैंडमिक क्या हुआ था, रिसेंट पास में क्या हुआ था? इजी मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन भागा था कि नहीं? इन्फ्लेशन भागा था कि नहीं ऊपर? तो ये करेक्ट होगा कि नहीं स्टेटमेंट 1? विल द स्टेटमेंट 1 बी नॉट ट्रू? बिकॉज इन्फ्लेशन भाग गया था, तो इंटरेस्ट रेट हाइक समझ में आता है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक तब तक नहीं करेगा जब तक उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा। यहां देखो, ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means, भाई वो क्यों करेगा मॉनेटरी पॉलिसी यूज जब तक उसको खुद अपने अजम्पशन नहीं होगा या अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा? मजे मजे में तो नहीं करेगा ना, देख लेते हैं। ऑब्वियसली दे विल हैव दिस थॉट प्रोसेस, द सेंट्रल बैंक्स, दैट इफ आई रेज द इंटरेस्ट रेट इट इज गोइंग टू गो डाउन, परकुलेट डाउन, सीप डाउन, एक डोमिनो इफेक्ट होगा, एंड देन द इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई कम होगा। तो कैन आई से दैट 1 और 2 आर करेक्ट? और 2 जो है वो 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, 2 जो है वो 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। विदाउट अजम्पशन एंड विदाउट कॉन्फिडेंस आप रेट इंक्रीज नहीं करोगे। और पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में देयर हैज बीन इजी मनी सप्लाई, जिसके वजह से 2021 और 22 में इन्फ्लेशन हैज गॉन वेरी हाई, चीजों के दाम बहुत बढ़ गए थे। आंसर इज ए।
I hope everybody who is present today is able to get the thought process कि how this thought process works. ये 2021 में क्वेश्चन था किस टाइप पे रिसेशन में क्या होता है, बिकॉज इंडिया हैड एंटर्ड टेक्निकल रिसेशन. आप पढ़ के क्या जाते भाई, टेक्निकल रिसेशन का डेफिनेशन, टेक्निकल रिसेशन कहां कहां आया है. लेकिन यूपीएससी ने क्या पूछ लिया कि रिसेशन में करोगे क्या. सो ऑलवेज यूपीएससी ट्राइज टू आउट डू यू. It has, I don't know how, but it has sort of got into the head of an average aspirant. हमेशा दिमाग में रखना, गोइंग फॉरवर्ड वी हैव रीच फेब्रुअरी, सून वी विल रीच मार्च, अप्रैल भी आ ही जाएगा, और फिर आई विल बी विशिंग यू गाइज वेल फॉर द एग्जाम टुमारो, है ना. सो गोइंग इनटू फेब्रुअरी, वट एवर सेल्फ स्टडी यू डू फॉर द करंट अफेयर्स, हमेशा जो भी पढ़ाई करते हो ऑलवेज रिमेंबर इससे थोड़ा ज्यादा मैं क्या पढ़ सकता हूं. दो क्वेश्चन हमेशा पूछना अपने आप को. द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, डिड आई गेट द कंसेप्ट और नॉट, क्या मुझे कंसेप्ट समझ में आया या नहीं. सेकंड क्वेश्चन, कैन आई गो फार इन दिस कंसेप्ट और नॉट, और हैव आई कवर्ड एवरीथिंग. ये दो क्वेश्चन अपने आप को पूछ के अगर आगे बढ़ोगे तो यू विल नॉट बी फेलिंग. ओके, दिस इज समथिंग दैट आई कैन गारंटी यू. This is something that I can guarantee you straight away. Okay. So tomorrow we shall meet again. I hope this is enough for